Hello, friends. This is Ridhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा आज का टॉपिक है रिट्स। रिट्स एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो लॉ कोर्ट प्रोवाइड करती है कि कौन सा पर्सन किस लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उस लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को कैसे काम करना है। अगर कोई भी लोअर अथॉरिटी उस लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट रिट इशू हो सकता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, सर्शरी, प्रोहिबिशन एंड मैंडेमस। 5 तरह के रिट्स के अंडर हम रिट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं। जो रिट्स हैं उसके मेनली 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 आर्टिकल्स हैं इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर जो रिट इशू हो सकती है। जो आर्टिकल 32 है उसके अप्रोच से हम सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं और जो आर्टिकल 226 है उसके अप्रोच में हम हाई कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेंस्ट whom the writs कैन बी इशूड। किसके अगेंस्ट हम रिट्स इशू कर सकते हैं। जो रिट्स हैं वो कब इशू होते हैं? जब एक स्टेट है उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी उसके पर्सन्स हैं वो उनके पर्सन्स का जो भी राइट है वो उसे उनको एब्रिज ना करे। जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं पर्सन के, अगर वो स्टेट वायलेट करती है, जैसे आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट डिफाइन किया गया है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी स्टेट अपने पर्सन का जो राइट है उसे इन्फ्रिंज करेगी तो उसके लिए रिट इशू हो सकती है। तो पहला तो हो गया कि अगेंस्ट whom मतलब स्टेट के अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है। जो नेक्स्ट है कि कुछ आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये 4 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें ये अवेलेबल है कि जो रिट्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। तो ये जो अगेंस्ट whom उसमें 2 तरह के हम फाइल कर सकते हैं, एक तो अगेंस्ट स्टेट और दूसरा है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इन दोनों के अगेंस्ट जो रिट्स इशू हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज हु कैन अप्रोच कोर्ट अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन कोर्ट अप्रोच कर सकता है अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन में। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। मैंने आपको बताया कि इस 2 आर्टिकल्स के थ्रू जो रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर इशू हो सकती है। जो एक प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल लोकस स्टेंडाई का, लोकस स्टेंडाई होता है कि जिससे हम एक एक्शन ब्रिंग आउट कर सकते हैं या कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू जो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं रिट के लिए। एक कॉमन वे भी होता है कि जिससे जो पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके थ्रू जो रिट है वो कोर्ट में अप्लाई की जा सकती है। जो फर्स्ट रिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 तरह की रिट्स हैं, तो इन 5 रिट्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट रिट जो है वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि यू मे हैव द बॉडी। मतलब ये जो रिट है कि वो इसीलिए इशू की जाती है कि अगर कोई भी पर्सन इलीगली किसी दूसरे पर्सन को डिटेन करता है तो उसके अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस जो रिट इशू हो सकती है। और ये जो रिट जब इशू होती है वो हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के थ्रू जो इशू होती है कि वो पर्सन ने इलीगली डिटेन किया है, उस पर्सन को बुलाया जाता है और उसको पूछा जाता है कि वो अपना डेटिन्यू कोर्ट के बिफोर वो प्रेजेंट करे और बताए कि कैसे किस अथॉरिटी के थ्रू उसने उस पर्सन को डिटेन किया है। हेबियस कॉर्पस में अगर जो जनरल रूल है वो यही रहता है कि जो रिट है वो कौन इशू कर सकता है कि जो पर्सन जो इलीगली डिटेन हुआ या जो इलीगली डिटेन हुआ पर्सन उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड या कोई रिलेटिव या उस डेटिन्यू का एडवोकेट भी हो सकता है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन हेबियस कॉर्पस के लिए फ़ाइल कर सकता है। बट
अगर जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, वो जिसमें डिटेंशन है, वो अगर इलीगल फाउंड होगा तो उस पर्सन को जो है उसके अगेंस्ट रिट इशू की जाएगी। बट अगर जो डिटेंशन है वो जस्टिफाइड होगा अंडर लॉ, तो वो जो रिट है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। बिकॉज अगर उस पर्सन ने जस्टिफाई किया तो उसके अगेंस्ट जो रिट है वो हम नहीं डाल सकते। अगर कोई भी पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट रिट डालता है तो वो रिट रिफ्यूज़ हो जाएगी। अब यह क्या है कि जब डिटेंशन ऑर्डर जब क्वैश करना होता है तब रिट पिटिशन का उसमें क्या वो है, तो उसमें क्या है कि जो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, तो उसमें एक केस के अंदर वो हेल्ड हुआ था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके पास एक नेसेसरी पावर है किसी भी केस को लेके कि वो डिटेंशन ऑर्डर में इंटरफेयर कर सकते हैं उसकी प्री एक्विजिशन स्टेट पे। तो जो स्कोप है वो कुछ केसेस तक लिमिटेड था, बट जो जब कोर्ट प्राइमा फेसी सर्टिफाई होती है कि जो इम्पंज्ड ऑर्डर था वो एक्ट के अकॉर्डिंग पास नहीं किया गया था, तो और दूसरा क्या था कि जो रॉन्ग पर्सन है जिसने गलती की है तो वो उसके अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, जो हेबियस कॉर्पस की पिटिशन है। तो जो हेबियस कॉर्पस की पिटिशन है वो कब होगी, जब वो किसी रॉन्ग पर्पस के लिए पास की जाएगी और कोई वेग या इररिलेवेंट ग्राउंड पे वो पास की जानी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही कुछ जिससे अथॉरिटी है जिसने पास किया जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो इसमें क्या है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इस केसेस में वो इंटरफेयर कर सकते हैं। एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो केस है इसमें ये कहा गया था कि जो हेबियस कॉर्पस की पिटिशन है वो सिर्फ इलीगल डिटेंशन के लिए ही नहीं फाइल की जा सकती, बल्कि जो प्रिजनर्स होते हैं जिनके साथ कोई इनह्यूमन या बार्बरस ट्रीटमेंट होता है जेल के अंदर, उनके लिए भी ये रिट पिटिशन हो सकती है। वो भी हेबियस कॉर्पस उस पर्सन के अथॉरिटी के अगेंस्ट वो फाइल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस का जनरल मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर। ये जो रिट है मैंडेमस की, ये एक कमांड है जो कोर्ट इशू करती है, कोई से भी पब्लिक अथॉरिटी को पूछ रही मतलब उसे बता रही है कि उसे ये पब्लिक ड्यूटी करनी है जो उसके ऑफिस को रिलेट करती है। तो मैंडेमस ही एक ऐसी रिट है कि अगर वो पब्लिक अथॉरिटी कोर्ट के दिए हुए जो उसका प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो की जा सकती है रिट इशू। तो जो मैंडेमस है वो इशू तब होती है कि जब कोई भी लीगल ड्यूटी जो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर इम्पोज थी कि उसे किस तरह से जो है वो काम करना है, तो जो पिटिशनर है उसके पास वो लीगल राइट है कि अगर वो जो काम है उसके नहीं हुआ उस काम पे, तो पिटिशनर के पास से क्या जुडिशियली मतलब वो है इन्फोर्सेबल राइट है और लीगली प्रोटेक्टेड राइट है कि वो रिट इशू कर सकता है। जो मैंडेमस है वो कब लाई करेगी कि जब फेलियर हुआ उस काम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिटिशनर है वो ये शो करेगा कि उसने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंगली वो काम नहीं हुआ गया है, मतलब वो ड्यूटी नहीं निभाई गई है, उसके लिए ही वो से जो ग्राउंड है वो शो करना पड़ेगा, तभी मैंडेमस की जो रिट है वो लाई करेगी इसके अंदर। जो चीफ फंक्शन है मैंडेमस का वो ऐसे है कि वो कंपेल करता है पब्लिक ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस को जो एक स्टैट्यूट में प्रिस्क्राइब्ड है, और कि जो सबॉर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स या ऑफिसर्स हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उसी की अपने वो जुरिस्डिक्शन के लिमिट में रहें। तो एक केस है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस KS जगन्नाथ, जिसमें कि हाई कोर्ट ने इशू की थी रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें क्या था कि जो पब्लिक अथॉरिटी थी वो फेल कर गई थी, जो उसको एक्सरसाइज काम दिया गया था और उसने अपनी जो डिस्क्रिशन थी वो रॉन्गली एक्सरसाइज की थी, जो स्टैट्यूट ने उसको कन्फर की थी। तो वो जो उसने काम किया वो एक मैलिफाइड वे से किया, तो उसके अगेंस्ट जो है वो मैंडेमस ऑफ रिट इशू हो सकती है। देन नेक्स्ट इज
एक और चीज़ कि जब जो मैंडेमस की रिट है वो एक प्राइवेट पर्सन या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लाई करेगी, बिकॉज क्योंकि उसमें कोई पब्लिक ड्यूटी जो है वो इंटरेस्ट नहीं होती है। ये जो मैंडेमस है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जिसमें क्या है कि कोई इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के बिटवीन, या जिसमें वो कंटिजेंसीज या कुछ भी किसी तरह का भी मैनर वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, तो उसके लिए भी जो मैंडेमस है वो इशू नहीं की जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ क्वो वारंटो। अब हमने 2 तरह की रिट्स पढ़ी, एक तो था हेबियस कॉर्पस, एक था मैंडेमस। अब दूसरा जो रिट है वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, मतलब उस पर्सन की क्या अथॉरिटी है। जो रिट है क्वो वारंटो की वो इशू की जाएगी उस पब्लिक ऑफिसर के होल्डर के अगेंस्ट जिसने ये शो किया है कि मतलब किस अथॉरिटी के साथ वो जो ऑफिस है वो होल्ड कर रहा है। अगर वो पर्सन वो ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एंटाइटल ही नहीं है, तो वो जो रिट है वो उस पर्सन के अगेंस्ट होगी, बिकॉज क्योंकि वो असर्पर ऑफ एन ऑफिस के अगेंस्ट जो है वो इशू कर रहा है। ठीक है, तो एक जो क्वो वारंटो है वो उसकी प्रोसीडिंग कैसे डिटरमाइन होगी कि जो पर्सन है जो उसको ऑफिस दिया गया था वो उसके अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके वो अपना राइट जो एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो एक जो उसकी लिमिट थी उसने फोरफीट कर दी, तो उसके अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है। अब जो रिट है क्वो वारंटो की वो कब लाई करेगी, तो फॉलोइंग कंडीशंस उस रिट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो जो ऑफिस जो वो पर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा था वो एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। अगर वो ऑफिस पब्लिक है तो जो ऑफिस है वो सब्सटैंटिव होना चाहिए कैरेक्टर में, मतलब वो एक ऑफिस जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए टाइटल में ही। नेक्स्ट है कि जो रिस्पोंडेंट है वो लीगली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। अगर ये 3 जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो जो क्वो वारंटो की रिट है वो इशू हो सकती है। जो पिटिशन है क्वो वारंटो की वो लीड करेगी एक ऐसी इंक्वायरी को कि वेदर जो अपॉइंटमेंट था उस पर्सन का क्या वो लॉ के अकॉर्डेंस में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है तो वो जो रिट है वो इशू होगी कि जो अनलॉफुल अथॉरिटी हुई थी वो एक्सरसाइज होगी। तो एक केस है JD खरखरे वर्सेस TL शावड़े, जिसमें क्या था कि कोर्ट ने इशू की थी रिट ऑफ क्वो वारंटो एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट, जिसने ये फाउंड हुआ था कि वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्वालिफाई ही नहीं था। अब जो नेक्स्ट रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग तो सबको ही पता होगा कि मतलब प्रोहिबिट, रोकना किसी चीज़ से। तो ये जो रिट है वो प्राइमरीली प्रिवेंट करती है किसी इंफीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड ना करे, मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर वो कोई भी एक्ट ना करे, तो उनको अपने जुरिस्डिक्शन में रखने के लिए एक रिट है प्रोहिबिशन। ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो एक जुरिस्डिक्शनल रिट है जो कि बोथ केसेस में उसे मतलब अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो और जहाँ पे जुरिस्डिक्शन की वांट हो, तो इन 2 केसेस में जो रिट प्रोहिबिशन है वो पास किया जाता है। तो ये जो प्रोहिबिशन की रिट है ये काफ़ी कॉमन है सर्शरी की रिट से। जो बोथ रिट्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव से रिस्ट्रेन करती है कि जो इन्फीरियर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड ना करे। बट जब ये जो दोनों रिट्स हैं वो इशू होती हैं, इनकी जो प्रोसीडिंग्स का स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जब वो जो भी इनकी प्रोसीडिंग चलती हैं रिट्स की, प्रोहिबिशन एंड सर्शरी की, तो वो जो स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। एक जो प्रोहिबिशन है ये कब होता है कि जब एक इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पार्टली विद इन या फिर जो पार्टली है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन चल रही हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, जो प्रोहिबिशन है वो लाई करेगी उसके अगेंस्ट जो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में चल रहा है। तो ये थी प्रोहिबिशन।
नेक्स्ट एंड द लास्ट जो रिट है वो है सर्शरी। सर्शरी का मतलब होता है जस्टिफाइड। जो सर्शरी की रिट है, सर्शरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। जो रिट इशू की जाती है कैसे ऑर्डर में कि जो इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल है उसको ट्रांसमिट करें कि जो उसकी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स उसके पेंडिंग पड़ी हैं कि अगर वो फॉर स्क्रूटनी अगर वो नेसेसरी है तो उसको क्वैश कर सकते हैं। ये जो रिट है ये कब इशू होते हैं कि जब कोई भी एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स जिनके पास लीगल अथॉरिटी है तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस की किस सब्जेक्ट के राइट को अफेक्ट हो रहा है और किस में वो एक्सेस जा रहे हैं। जो रिट है वो किसके अगेंस्ट लाए हो सकता है, जो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी ऐसा एक्ट जो इन्फीरियर बॉडी और अथॉरिटी जो जुडिशियल है वो एक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या होगा, ये जो रिट है वो इशू हो सकती है। हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। तो आज हमने जो रिट्स थी 1 बाय 1 मैंने आपको डिस्कस की हैं, आपको समझाई हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू प्लैनेट पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।